राम राज्य की कल्पना करते हैं लेकिन आज तक कोई लाने की कोशिश की कर नहीं पाते हैं वैसा। आज एक लड़का फेसबुक में डाल रहा है चपोता जाति का महासम्मेलन गोड्डा में होने जा रहा है। गोड्डा जिले में चपोता जाति के कुछ लोग हैं, वो 5-7 साल में बेटी का ब्याह कर देते हैं। कम उम्र में माँ बनती है तो मरती भी उतने ही है अधिक। बाल विवाह की प्रथा है, कोई उस पर पहल करता है कि बाल विवाह नहीं हो तो लोग कहता है कि मर जाएगी मेरी बेटी तो तुम रिस्क लोगे क्या, भाग जाएगी किसी के साथ में तुम रिस्क लोगे क्या। यही बात अगर जटायु सोचता तो दुनिया उसको बुजदिल समझती, दुनिया बुजदिल समझती। लेकिन उन्होंने दुनिया के सारे लोगों को, सारे जवान हो के वृद्ध हो, हर पीढ़ी के लोगों को दिया। ये कभी कायर मत समझो, जो कर्तव्य दिया है जहाँ तक तुम्हारे दम है। फिर छोटी सी चींटी है ना, जरा सा उंगली डाल करके देखें वो भी हपक लेगी आपको, वो भी दम नहीं मारने वाली। तो जहाँ भगवान श्री राम मैंने सब लोगों के अंदर में स्वाभिमान जगाने का काम किया। 14 वर्ष के बाद लौट करके आए हैं और लौटे भी हैं, ऐसे नहीं रह तो जाते वहीं पर। लेकिन भरत जी जैसे संत गए लौटाने के लिए, उनको तो यही बोल करके आए। पहले तो कहे कि आप चलिए लौट करके, हमको नहीं चाहिए राजपाट। बोला ऐसा नहीं हो सकता है, धर्म कोई खरीदने बेचने की बात नहीं है कि कहीं बेच दिया कहीं बदला कर लिया, ऐसा नहीं होता है। कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप ऐसा कीजिए लक्ष्मण को भेज दीजिए, वो राजा बन जाएगा, मैं आपकी सेवा में रहूँगा। तो लक्ष्मण भला कहाँ मानने वाला था। और राम जी को तो सब पता है कि हमारा अयोध्या का सौभाग्य है और अयोध्या की पूंजी ही बढ़ने वाली है, उसका कायाकल्प होने वाला है अयोध्या का, भरत अगर राजा बनेगा तो। और हो भी गया। गुरु वशिष्ठ को पता था, वाल्मीकि मुनि को पता था कि भरत राजा बनेगा तो अयोध्या का बजट 10 गुना बढ़ने वाला है, इसलिए ये परिस्थिति बनी थी। तो आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो भरत जी आते आते कह करके गए कि भैया ठीक है, जब आप कह रहे हैं मैं तो जाता हूं। और उनकी चरण पादुका लेकर के आए वहां से। श्री सद्गुरु महाराज की जय, वो लेकर के आए। और आते आते कह के आए कि भैया अगर 14 वर्ष पूरे हो गए और दूसरे दिन अगर आप नहीं पहुंचे अयोध्या में तो मेरी जलती हुई लाश देखेंगे, चिता देखेंगे आप हमारी जलती हुई। ये कह के आए थे। एक भी दिन विलंब किया तो फिर बड़ी गलती हो जाएगी आपसे, फिर आप हमको नहीं देख पाएंगे, मेरी जलती हुई लाश देखेंगे आप वहां जाकर के। तो इसीलिए सीधे लंका से सीधे सीता को लेकर के सीधे यहाँ वापस होते हैं। तो 14 वर्ष के बाद लौटे। और पिछली बार शायद मैं आया था तो आप लोगों को बताया था, ये वही धरती है जहाँ पर बाप का गला काट करके अपने राजा बना। नाम नहीं लूँगा मैं। भाई का हत्या करके, भाई को जेल में डाल करके, बाप को मार करके, काट करके राजा बना। एक ऐसा भी भाई था यहाँ पर, अपने धर्मात्मा भाई का गला काट के थाली में सजा दिया और पिताजी को जेल में भिजवा दिया। लेकिन ये वो परिवार है, हमारा ये सौभाग्य है कि हम उस खानदान में, उस संस्कृति में पैदा हुए हैं। उस संस्कृति में पैदा हुए जिस संस्कृति में एक ऐसे महापुरुष इस धरती पर आए, चारों भाई फुटबॉल बना लिया। अयोध्या के सिंहासन को चारों भाई ने फुटबॉल बना दिया। और छोटे भाई का प्रेम क्या होता है बड़े भाई के लिए दुनिया वालों को दिखा दिया। छोटे भाई का प्रेम क्या होता है। बड़े भाई गए, लक्ष्मण जी गए, राम लक्ष्मण को नहीं लौटा सके तो भरत जी वो बोले तब मेरा इस राज में रहना ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। और जा करके नंदीग्राम में डेरा डाल दिए। बोले मैं भी बाहर ही रहूँगा 14 साल तक, जब तक मेरे भैया नहीं आ जाते हैं, मैं अयोध्या में प्रवेश ही नहीं करूँगा। और वहीं रह करके मैंने अपने भाई की चरण पादुका को सिंहासन पर रख दिया और घुसे नहीं अयोध्या में। और जब आए हैं राम जी, तब उनको लेकर के आए हैं। और शत्रुघ्न क्या करता था, भरत जी के बाहर में एकदम खुले आसमान में 14 वर्ष बिता दिया। इस प्रकार का प्रेम था। तो ये कोई साधारण लोग नहीं है। युगों युगों तक ये, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक लोग उनको याद करते रहेंगे। क्योंकि ऐसा करने वाला बस अकेला वही हुए, दूसरे उस पथ पर कोई आज तक चले ही नहीं। कोशिश करते हैं लेकिन चल नहीं पाते। रामराज की कल्पना करते हैं लेकिन आज तक कोई लाने की कोशिश की कर नहीं पाते हैं, वैसा चल ही नहीं पाते। कौन ऐसा होगा जो एक साधारण प्रजा के लिए अपनी पत्नी को भेज देगा वन में। एक प्रजा को खुश करने के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया वनवास। तो इस प्रकार माने क्या कहते हैं, ये हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद लौट करके आए हैं। और लौट करके आने के बाद वो देख लिए सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी।
और सुचारू रूप से चलने लगी तो जो अच्छे विचार वाले होते हैं, थोड़े भी देखते हैं समाज में थोड़ा भी अच्छा अगर विचार है, हमेशा सोच समझ करके वो कदम उठाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। काम बिगड़ नहीं जाए। तो उसी प्रकार आप घर गृहस्थी के धर्म में हैं तो आपके लिए भी एक अपना कर्तव्य है। और किसी कोई ऐसा होता है जो राजा होता है, उसके लिए राजधर्म होता है, और राजधर्म में होने के कारण सारी प्रजा उनके लिए प्राण के समान प्यारी होती है। और अच्छे राजा वही होते हैं जो नीति से चलाए राज, अच्छे राजा वो होते हैं। रामचरितमानस में है, धन्य भूप नीति जो करई, वह भूप धन्य है, वह राजा धन्य जो नीति से राज चलाता है। अब नीति से चलाने का माने कि जितनी प्रजा है मेरी सब खुशहाल रहे, है ना, सब अपने अपने काम को देखे, सब अपने काम में खुशहाल रहे, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। और जब इस दुनिया से जाने लगे, माने आज जब बीत जाए तो हमारा कल भी कहीं दुखनुमा नहीं हो जाए, दुखद परिस्थिति नहीं आ जाए मेरी प्रजा के सामने में। ये सोच करके कुछ कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं लोगों को, कुछ कड़वी बात कहनी पड़ती है, मोह ममता का परित्याग करना पड़ता है। तो यही सोच करके प्रभु श्री राम देख लिए, जाना तो जाने का समय तो मेरा निर्धारित है, क्योंकि काल उनको पहले ही आकर के कह दिए थे। और उस काल की घटना आप लोग जानते होंगे। एक दिन आए ऋषि वेश में, राम जी के महल में जैसे प्रवेश किए, राम जी अंदर में थे राजमहल में, लक्ष्मण जी बाहर में पहरेदारी कर रहे थे। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि हमको मिलवाओ उनसे, राम से मैं मिलना चाहता हूं। तो जाकर के कहे कि भैया ये कोई ऋषि आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले एकदम आदर सहित उनको बुला के ले आओ। अब आदर सहित लक्ष्मण जी लेकर के चले गए अंदर, और अंदर लेकर के जाते हैं तो बैठे, और दोनों जैसे वार्तालाप शुरू हुआ तो वो ऋषि कहते हैं, प्रभु मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। तो बोला करो बात। तो बोला इससे बात नहीं करूंगा। कहा तब? कहा हम दोनों जो बात करेंगे, हम दोनों के बात को कोई सुने नहीं, और बात करते हुए भी कोई नहीं देखे। तो बोले ऐसा ही होगा। बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, राजा होने के नाते तुम आदेश करो, आदेश करो राजा होने के नाते बोल लो ये बात कि हम दोनों के वार्तालाप को कोई सुनेगा या वार्तालाप करते कोई देखेगा तो उसको सजा दी जाएगी, ये घोषणा करो राजा होने के नाते। तो घोषणा कर दिया राम ने कि अयोध्या का अधिपति श्री राम, मैं घोषणा करता हूं कि हम दोनों के वार्तालाप को जो भी सुनेगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। वार्तालाप करते कोई देख भी लेगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। घोषणा कर दिया। अब घोषणा करने के बाद लक्ष्मण को लगा दिया पहरेदारी में, और वो कहता है, वो ऋषि कहते हैं राम जी को कि प्रभु अगर हम दोनों के वार्तालाप को किसी ने देख लिया या वार्तालाप करते हुए सुन लिया, फिर आप मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं ही यहाँ से ओझल हो जाऊंगा, अंतर ध्यान हो जाऊंगा। तो वार्तालाप शुरू किया दोनों ने, और कुछ ही देर तक वार्तालाप हुए होंगे। बस इसी बीच में वो आके कहते हैं, प्रभु आप जब इस संसार में आए थे आपने मेरी रचना की थी, मैं काल हूं, काल है बच्चे, मैं काल हूं, और आपने कहा था कि जब मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे, जिस काम से मैं आया हूं मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं यहां से चला जाऊंगा। है ना रामचरितमानस में, नर तन धरे वो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। मनुष्य का शरीर, साधारण राजा का शरीर किस लिए धरा? संतों का काम करने के लिए, देवताओं को सुख देने के लिए। कहा कि प्रभु सारा काम हो चुका है, धर्म की स्थापना हो चुकी है, कहीं दैहिक दैविक भौतिक किसी ताप से कोई दग्ध नहीं है, समय पर वर्षा होती है, प्रकृति खिलखिलाती है, गौ माता दूध देती है, फल लगते हैं पेड़ में, एकदम हरे भरे पेड़ रहते हैं, कभी फल खत्म नहीं होते, गौ माता के थन से दूध नहीं सूखता, अकाल मृत्यु नहीं होती, सारी परिस्थिति अनुकूल है, कोई किसी की निंदा नहीं करते, किसी के घर में ताले नहीं लगते, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। प्रभु आप लौट जाइए, अब आपके सारे काम पूरे हो चुके हैं। अब ये बातें हो ही रही थी। अब लक्ष्मण है द्वारपाल, वहां पर आ गए दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि कहते हैं लक्ष्मण मुझे श्री राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, वहाँ तो आदेश है किसी से भी मिलना नहीं है, अभी थोड़ा विलंब होगा। तो दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर के कहते हैं तुम मुझे पहचानते नहीं हो, सारी अयोध्या जला के राख कर दूंगा, अभी मिलवाओ मुझे। अब लक्ष्मण जी पड़ गए सांप छुचंदर के चक्कर में, है ना, सांप खाए छुचंदर को तो मरे और नहीं खाए तो अंधा होगा। अब ये लक्ष्मण जी सोचते हैं अंदर जाऊं तो प्राण दंड, और नहीं जाऊं तो सारी अयोध्या जल के भस्म हो जाएगी,
चलो प्राण दंड ही हमको मिल जाए, कम से कम अयोध्या तो बच जाएगी, अयोध्या को नहीं जलाना चाहिए। तो डर के मारे दुर्वासा मुनि के डर से अंदर चले गए। अंदर जैसे ही गए, अभी कुछ बोले भी नहीं थे, वो जो अंदर में ऋषि वेश में गए थे ना, वो अपने मूल वेश में, काले कलूटे वेश में आके राम जी से गप कर रहे थे। वो तो काल थे, काल। और वो ओझल हो गए, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब राम जी के क्रोध का ठिकाना नहीं था, राम जी तुरंत घोषणा कर दिए, लक्ष्मण को प्राण दंड दिया जाएगा, लक्ष्मण को दिया जाएगा। राम जी ने घोषणा कर दी, उसको प्राण दंड दिया जाएगा। अब डेग डेग पर परछाई के समान चलने वाला लक्ष्मण क्या क्या नहीं दुख सहे। 14 वर्षों तक निराहारी रह करके, है ना, बाल ब्रह्मचारी रह करके, साथ ही साथ निराहारी रह करके 14 वर्षों तक राम जी के साथ। उसके पहले भी तो बचपन में गुरुकुल में साथ में ही रहे। मतलब डेग डेग पर जिनके लिए कष्ट उठाया, राम जी कहते हैं उसको प्राण दंड दिया जाएगा। अब सभा बैठी, सारे सभासद उपस्थित हुए, सब सलाहकार उपस्थित हुए, सब एक ही बात, प्रभु ऐसी सजा मत दीजिए, कोई और सजा दे दीजिए लक्ष्मण को, लेकिन उसको प्राण दंड मत दीजिए। कहा क्यों प्राण दंड क्यों न दूं? तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अयोध्या की प्रजा केवल आपको चाहती है, लक्ष्मण को भी उतना ही चाहती है। लक्ष्मण कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, पग पग पर, डेग डेग पर ये आपकी सुरक्षा के लिए जान प्राण अर्पित करता रहा है, इसलिए प्रभु ये सजा ना दे। लेकिन राम जी कहाँ मानने वाले थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन दिए हुए ना, ऋषि को दिया गया वचन है कि प्राण दंड दिया जाएगा जो भी हम दोनों के बात को सुनेगा। अब बात भी पूरी नहीं सुन पाए उनसे, बीच में ही चला गया वो, तो इसलिए दुखी भी थे। इसी बीच में सब सलाह देते देते जब देख लिए प्रभु श्री राम नहीं मान रहे हैं, तब हनुमंत से पूछा गया कि हनुमंत तुम बताओ। तब हनुमान जी ज्ञान स्वरूप थे, और वो हनुमान जी कहते हैं प्रभु स्नेही स्वजनों का हृदय से परित्याग कर देना भी प्राण दंड ही है। जो स्नेही सज्जन है, सज्जन पुरुष का हृदय से त्याग कर देना भी प्राण दंड के समान है। हमारे क्षेत्र में है, आदिवासी जाति में बिटलाहा होता है, समाज से उसको बिटलाहा कर देगा ना तो उससे कोई बात नहीं करेगा। गांव में रहेगा उससे बात नहीं करेगा, कुएं पर जाएगा पानी लेने, पानी नहीं लेने देगा, किसी से बात नहीं करने देगा, किसी के भोज भंडाराम नहीं जाने देगा। अगर कोई बात कर लिया तो उसको समाज से बहिष्कार करेगा, उसको सजा करेगा, 50,000 लाख रुपया फाइन करता है। माना गांव में रह करके भी वो क्या कहते हैं, समाज से बहिष्कृत रहता है। कहा कि दिल से त्याग कर देना भी प्राण दंड के समान है। तो प्रभु श्री राम को ये बात जच गई, और प्रभु श्री राम कहते हैं मैं लक्ष्मण का दिल से परित्याग करता हूँ। अब जैसे बोला दिल से परित्याग करता हूँ, लक्ष्मण जी देख लिए जब भैया के दिल में ही मेरा स्थान नहीं रह गया, अब यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तो जितना भी अस्त्र शस्त्र था सब प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया, और वहाँ से निकले तो सीधे सरयू में गए, और सरयू में जाकर के जल समाधि ले लिए। जल समाधि लिए, ये शरीर छोड़े, जल समाधि लेकर के शेष जी के रूप में आए, और शेष जी का रूप लेकर के चले गए क्षीर सागर में। सरजू के माध्यम से क्षीर सागर में पहुंच गए। और यही कारण था, एक भाई ने जल समाधि लिया सरजू में, तो भगवान श्री राम ने भी सरजू में जाकर जल समाधि ले लिया। मेरा भाई जो डेग डेग पर हमको साथ देने वाला था, लेकिन परिस्थिति वश होने के कारण मुझे उस भाई का परित्याग करना पड़ा, तो वो भी जाके जल समाधि लिया सरजू में। शरीर नहीं मिला है अग्नि संस्कार करने के लिए। तो लक्ष्मण जी चले गए, और वो आके कह के गए हैं कि अब जाने का समय हो गया। प्रभु श्री राम भी देख लिया अब तो मेरे जाने का समय हो गया। जाना तो सबको है ना, लेकिन जाने के पहले कल की परवाह, जहाँ जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे यहाँ जितने दिनों के लिए हो ना, इससे आगे बहुत लंबा जीवन है। हम बिनसने वाले नहीं हैं, ये थोड़े दिनों का जीवन है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज इसको कहते हैं, बीते बहुत समय की सुधि कर, जो प्रभु ने दी थी कृपा कर, भवदुख तरने हेत, अरे मन अभी तो तू चेत, क्या क्या दशा हो चुकी तेरी फिर भी पड़ा चेत। फिर कहते हैं है लंबा जीवन आगे का, जो समय बीत गया वो तो भव दुख तरने के लिए दिया था हमको, वो तो बिता दिया, लेकिन है लंबा जीवन आगे का, साही इसे सुखी करने का। अभी बहुत लंबा जीवन, अगर सुखी करना चाहते तो नहीं करना सुखी, जहन्नुम में जाना है तब तो जहाँ जाना है जाइए। और अगर सुखी करने की चिंता है आपको, आगे का जीवन सुखी हो जाए,
अब तक तो बुरे फंसे हम लोग, उल्टे पुल्टे विषयों के दलदल में फंसते रहे, अब आगे नहीं फंसे, किसी तरह मेरा उबार हो जाए। अभी सुन रहे थे ना गुरु महाराज की प्रार्थना, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में बहु बार हो, नर्तन अभी कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो। अब तो कम से कम उबार कर दो, अब तक तो बर्बाद कर लिया, अब यहाँ से उबार कर दो, इस प्रकार की प्रार्थना। तो उसी तरह आगे के जीवन को अगर सुखमय बनाना चाहते हैं, है लंबा जीवन आगे का, शाही इसे सुखी करने का, केवल गुरु संकेत। अगर गुरु का संकेत मान लीजिए, गुरु का इशारा मान लीजिए, अभी बहुत लंबा जीवन है। और संकेत क्या है? बाल्टी में रस्सी फंसाए, धीरे धीरे छोड़े, कुएं में दे दिए, धीरे 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 रस्सी भी छोड़ते गए, अंतिम वाला छोर पकड़ के रखते हैं। यही इशारा है बड़े लोगों का। काहे? हमको रस्सी बाल्टी के साथ में पानी भी चाहिए, क्योंकि प्यास बुझानी है, और नहीं तो किनारा छोड़ दीजिए, चला जाएगा रस्सी बाल्टी, सब माना मूल पूंजी ही चला जाएगा। सदाचार, सत्संग, सदगुरु, ये तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर, ऐसा कर मन मोल बचा ले, साही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है ना। ऐसा करने से सदाचार को, सत्संग को, सदगुरु को अपना करके इस चोल की मोल बचा सकते हैं, इस शरीर की कीमत बचा सकते हैं। नहीं तो पूंजी ही डूबने वाली है, क्योंकि ये पूंजी अब मिलने वाली नहीं है, दोहरा के देने वाले नहीं है परमात्मा। एक बार जहां मौका चुके, फिर दोहरा के ये शरीर मिलने वाला नहीं है। अल्लाह, यात्रा कितनी लंबी है। सुबह सुन रहे थे ना, अभी भी सुने, आकर 4,84,84 4 खानी और 84 लाख जोनियों में एक ही एक साल भी अगर जीव जाएगा ना, एक योनि में 1 साल भी रहेगा, 84 लाख साल लगेगा तभी शरीर में आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक एक पेड़ के जोनी में जाता है, हजारों हजार बरस पेड़ जीता है। नाग के शरीर में गया कोई ना, अब मनियारा सांप बना तो हजारों साल जीता है, चला जाता है घनघोर जंगल में। कछुआ बन गया ना, तो कछुआ देखिए हजार हजार साल जीता है। अब मैं तो कह रहा हूँ, एक एक साल भी एक जोनी में जाएगा, 84 लाख बरस गुजरेगा। और दो चौकड़ी 84 लाख साल में, माने 2 बार सतयुग, 2 बार त्रेता, 2 बार द्वापर, 2 बार कल युग बीत जाएगा। ये तो एक एक वर्ष भी अगर जाएगा तो इतनी लंबी यात्रा। और अगर चले गए यहाँ से खिसक करके सूअर के शरीर में, तो यहाँ तो देखते हैं ना, नमक मिर्च नहीं पड़ा सब्जी में, तक नाक धुनते हैं, किसको लपड़ थप्पड़ लोटा थाली किस पर पटकिएगा, किसके माथे पर पता नहीं। और सूअर के शरीर में जाइएगा तब सबसे स्वादिष्ट भोजन मिलने लगेगा। गधे के शरीर में जाइएगा, यहाँ तो देखते हैं आरओ वाला पानी पिएंगे, और गधा को कितना बढ़िया पानी दे दीजिए तो पूरा घी मत्थन कर लेगा, तब वो गंदा पानी पिएगा। कहीं उधर चले गए तब तो बड़ी लंबी यात्रा है। और इन लंबी यात्राओं में इतनी कठिन कठिन यात्रा है। देखते हैं ना, पैखाना में कीड़ा, वो क्या है? कोई हम ही लोगों में से कोई वहाँ जा करके फंस गया। तो बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत दुखदाई यात्रा है। और गरुड़ पुराण में तो पहले लिखा है कि पहले दुर्दशा तो पीट पीट करके, देखते हैं सोनार के यहाँ कोई जेवर देते हैं स्वर्णकार के यहाँ, तो पहले तो वो धोएगा एसिड से, और उस पर भी अगर साफ नहीं हो, उसकी गंदगी निकालनी हो, तो आग में देता है। तो उसी तरह आग की भट्टी में ले जाकर के झोंक देगा जमदूत लोग, और वहाँ पिटाई करते करते थोड़ा पाप का भोग करवाएगा, फिर छोड़ देगा। कुत्ता गधा भेड़ बकरी आदि की जोनी में जाएंगे, भटकते भटकते, कभी संजोग होगा, कभी विकलांग रूप में पैदा होंगे, कभी कुछ रूप में पैदा होंगे, और उसमें भी अगर भोग करके निकलिएगा तब कहीं जाकर के अच्छे कुल परिवार में जन्म देता है। ऐसे मिलता नहीं है, बड़ी लंबी यात्रा है। तो वही राम जी को लगा जाना तो है इस संसार से, चिंता हो गई उनको, हमारी प्रजा दुख में नहीं हो जाए, है ना। हम लोग घर परिवार में देखते हैं बाल बच्चे की चिंता होती है, हम जानने लगे हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, कौन देखेगा इसको, ये चिंता होती है। तो उसी तरह वो राम जी को चिंता हो गई, मेरी प्रजा को कौन देखेगा। इतना सुख शांति में जीवन जीता है, और ये सुख शांति में सदैव रहने वाला नहीं है। अगर कर्म आपका शांतिमय वातावरण बनाने के लिए कर्म हमेशा अनवरत आप बढ़िया कर्म कर रहे हैं, तब तो रहेगा स्थिर, नहीं तो सदैव नहीं रहने वाला है। तो भगवान श्री राम को चिंता हो गई, और जिसको चिंता होती है कुछ न कुछ वैसी व्यवस्था वो बनाते हैं। गुरु महाराज कभी कभी एक कहानी कहते थे, गीता प्रेस से भी छपी थी, एक बार शांति संदेश में भी ये कथा छपी थी। गुरु महाराज जो कहते वो यही कहते थे कि राज में 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था,
और 5 वर्ष जब बीतता था तो उस राजा को पानी वाले जहाज पर बिठा के नदी के उस पार ले जाकर छोड़ देता था अकेले। 5 वर्ष मौज करता था, 5 वर्ष के बाद नदी के उस पार ले जाकर छोड़ देता था। अब कुछ दिन जब बीतता गया, अब कोई राजा ही नहीं बनना चाहता था, क्योंकि 5 वर्ष तो राजा बनो, अब 5 वर्ष के बाद बाल बच्चा से अलग करके नदी को उस पार ले जाकर अकेले छोड़ देगा, कोई नहीं बनना चाहता था। अब बिना राजा का राज कैसा होगा, कोई नहीं बनने लगा। संजोग से ये कोई साधु प्रकृति के लोग थे, उनको बोला लोगों ने कि तुम राजा बनोगे? बोला कोई नहीं बनता तो मैं बन जाऊंगा। बन गए राजा। अब बन गए तो वो मन में सोचा 5 वर्ष के बाद तो उसी पार न जाना होगा, 5 वर्ष ही मौज है, 5 वर्ष के बाद उसी पार जाना है, जरा चल के देखना चाहिए उस पार क्या है उस पार में, जरा देख लें, पहले जाना उसी पार में तो एक बार जाके देख लें। तो जाके देख लिए। जैसे गए पानी वाले जहाज से उस पार तो देखता क्या वहाँ कुछ मनुष्य की हड्डियाँ गिरी पड़ी हैं। अब इसको बात समझते देर नहीं लगी। ये जिस आदमी को लाके इस पार में फेंकता है, यहाँ हिंसक जानवर उसको मार के खा जाता है, कोई आदमी ही नहीं है यहाँ पर। कहा कि चलो जब 5 वर्ष के बाद यहाँ आना है तो यहीं की व्यवस्था करता हूँ पहले। बस इस पार से मैंने क्या कहते हैं, पानी वाले जहाज पर, नाव पर आदमी बिठा बिठा के ले जाकर उस पार का जंगल का सफाई करवाना शुरू किया। चल वहीं साफ सफाई करो और जितना पैसा लोगे दिया जाएगा तुम लोगों को। और साफ सफाई करवाना शुरू किया। अब बीच में जो हिंसक जानवर थे सब डर से भाग गए, कुछ पकड़े गए तो मरवा दिया। और जंगल की सफाई एक तरफ से करवाने लगा और इस पार का पैसा ले जा करके उस पार में बसाने लगा लोगों को। चलो बढ़िया घर दिया जाएगा। और एक नगर बसा दिया और सब लोगों के लिए बीच में एक राजमहल बना दिया कि तुम लोग अपने में से किसी को राजा चुन लेना, वो राजा इसी में रहेगा। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन करके 5 वर्ष बीत गए। सब जाता था रोते हुए, क्योंकि अकेले जाना पड़ता था। और ये क्या किया, 5 वर्ष में वही काम करने लगा। जहाँ जाना ज़्यादा दिन जहाँ रहना वहीं का पहले व्यवस्था करो। यहाँ तो कम दिन रहेंगे, 40-50 साल में दिन खत्म है, 60 वर्ष 70 वर्ष में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो वहाँ लंबा समय तक रहना है। यहाँ 5 साल रहना है, यहाँ 5 साल रहना, वहाँ बहुत साल रहना, तो पहले वहीं की व्यवस्था कर लो। नगर बसाया, राजमहल बना दिया। और 5 वर्ष जब पूरा हुआ था सब प्रजा को कहता भैया हमको क्षमा करना, मुझसे गलती हुई, तुम लोगों ने राजा बनाया, तुम लोगों को कोई सुख में नहीं दे पाया, इसलिए हमको क्षमा कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। सब जाते थे रोते हुए। और ये जहाज से जैसे उस पार जाते हैं वहाँ तो हजारों लोगों का घर पहले से बना हुआ है। अब वहाँ का लोग सोच रहा है जब इतना बढ़िया बढ़िया घर द्वार दे सकता है 5 साल के अंदर, तो क्यों नहीं इसको परमानेंट कर दिया जाए, बना दो इसी को, इससे बढ़िया राजा कौन मिलेगा। कोई स्वार्थ नहीं, और हम लोगों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया घर बनाया। बस उस पार से भी लोग लगे हुए थे, बाजा गाजा के साथ उसका पूरा स्वागत करते हुए ले जाकर राजमहल में उसी को राज सिंहासन पर आसीन कर दिया। ये गुरु महाराज बराबर कई बार हमने प्रवचन में सुना। तो आया बाबा कबीर की वाणी में, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। ऐसे एक से एक दानी, एक से एक बलिष्ठ राजा लोग यहाँ आए हैं इस धरती पर। दधीची आए, विक्रम आए, जिसके समय राजा विक्रमादित्य के समय सोने का सिक्का चलता था, सोने की चिड़ियाँ थी भारत, वो राजा आए हैं इस धरती पर। राजा भर्तृहरि आए, उसी के भाई थे, है ना, यही धरती है वो, एक से एक। अब जो जिस भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, वो दुष्यंत और शकुंतला का बेटा है ना। 5 बरस का होगा उसी समय, ऐसे ऐसे मैंने क्या कहते हैं उसका, दोनों ये गलफड़ा पकड़ करके दांत गिनता था शेर का, 5 बरस का बच्चा। उसकी धरती है ये। तो वो रहे क्या इस दुनिया में। दधीची ऋषि आए, अपने शरीर की हड्डी दे दी तो 3-3 धनुष बने। एक तो था पिनाक, जिसको कहते हैं शिव धनुष, जो राजा जनक के दरबार में परशुराम छोड़ करके आए थे, जिसको भंग किया राम जी ने, धनुष भंग किया। और एक धनुष था सारंग, कोदंड जिसको कहते हैं, राम जी जो जिसको लेकर के चलते थे वो कोदंड था। और एक था पिनाक शिव धनुष जो राजा जनक के था, और एक था गांडीव जो अर्जुन के हाथ में था। ये दधीची ऋषि की हड्डी से बनी थी। रहे ये दधीची ऋषि इस धरती पर, इतने बड़े दानी लोग नहीं रहे। तो दधीची आए, बलि आए, बेन आए, विक्रम आए, है ना, राम आए, कृष्ण आए, बलराम आए।
और दुर्योधन के विषय में तो 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माहिरे। 64 कोस में सुरक्षित होकर के चलने वाला दुर्योधन। और उनकी बात तो छोड़ दीजिए, एक से एक लोग इस धरती पर आते रहे, चाहे वो इक्ष्वाकु हो, नहुस हो, पृथु हो, है ना, सगर हो, हरिश्चंद्र हो, एक से एक ययाति हो, एक से एक बलिष्ठ महापुरुष। यहाँ संतनु आए तो महर्षि वेद व्यास आए, ये सारे महापुरुष, एक से एक महापुरुष इस धरती पर आते रहे। ठहरे कोई? जानना है यहाँ आकर रहे न कोई। जो बड़े सुल्तान थे जा समाये खाक में, वो जो नवाबो खान थे, बड़े बड़े नवाब मिट्टी में मिल गए। ताज जर्री से जड़े यूँ चमकते थे वर्क बस, पास में जिनके अनेकों ऐस के समान थे। ऐसो आनंद का बहुत समान था, सब मिट्टी में मिल गए। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे बाईमान थे। बेईमान थे या बाईमान में नहीं ईमानदार होता है, तो बेईमान थे कि ईमानदार थे, सब आए 4 दिन घंटी बजाए यहाँ पर, सब दुनिया से चले गए। ले गए वो नेक नामी, कर गए जो नेक काम, ले गए लानत वो जिनसे पहुँचते नुकसान थे। जिनसे नुकसान पहुँचा वो धिकार लेकर के जाता है। जो नेक नाम कर जाता है, बढ़िया काम कर जाता है, वो बड़ाई लेकर के जाता है, नेक नामी लेकर के जाता है। और जो बढ़िया काम कर जाता है ना, बढ़िया काम एक आदमी करके चला गया, अब ये एक आदमी अपने को बहुत लंबा दिन तक जिंदा रख लेता है। जिया तो है 50 साल ही, लेकिन जिंदा रखेगा हजारों लाखों करोड़ों साल तक जिंदा रखता है अपने आप को। और वो जब जिंदा हो जाता है ना, उनके चलते माँ बाप भी जिंदा रह जाता है। फलाने का बेटा था, फलाने की बेटी थी, माँ बाप भी जिंदा रह जाता है, मैंने माँ बाप को भी अमर कर जाता है। तो एक से ही एक लोग आए, लेकिन सब मिट्टी में मिलते गए। प्रभु श्री राम को भी लगा कि हम भी आए हैं, जाना तो पड़ेगा। अब ये चिंता हो गई। अब चिंता हुई तो इस चिंता का निवारण होना चाहिए। वो काम करे जिससे हमारा आने वाला जो कल है, ये सुखद और सुनहरा कल मिले, दुखदाई कल नहीं मिल जाए। आंसू बहाना नहीं पड़े, सिर धुन धुन करके पछताना नहीं पड़े कि क्या कहते हैं, दुख में मेरा जीवन हो गया। तो प्रभु श्री राम यही सिखाने के लिए सारी दुनिया के लोगों को एक संदेश दिया। बड़ी सभा कर ली अयोध्या में। सभा करके किनको किनको बुलाया? ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को। वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, एक से अगस्त हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया। अब बुला करके उनके सामने में विद्वानों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को बुला करके, गुरुजनों को, गुरुजन माने जो परिवार में बड़े लोग थे उनसे, उन सारे लोगों को बुला करके अब बहुत बड़ी सभा करके यही कहा कि देखो, किसी स्वार्थ में तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? जो कल राजा बनने वाला आज वनवास जाने के लिए तैयार हो सकता है, वो किसी से कुछ मांगने वाला? वो स्वाभिमानी आदमी कभी झुकने वाला है कभी किन्हीं के पास? तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। और खुद ही चक्रवर्ती सम्राट तो मांगेगा दूसरे से क्या? या किसी लोभ में नहीं बोल रहा हूँ, किसी ममता में नहीं बोल रहा हूँ, किसी अभिमान में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि भलाई इसी में सबकी छिपी है, इसलिए बोल रहा हूँ। और वो चक्रवर्ती सम्राट घर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से, और प्रेम का आंगन है। चारों भाई में इतना प्रेम, चारों की पत्नी में इतना प्रेम, माँ के साथ इतना प्रेम जोड़ा, तीनों माँ है साथ में। और तीनों माँ को कितना ऊंचा स्थान प्रभु श्री राम ने दिया, लोग अपनी माँ को नहीं देते। वहाँ तो सौतेली माँ को दिया, जिस माँ ने वनवास भेजा, जिस माँ के निंदा करने पर, मंथरा के बुद्धि पलटने पर प्रभु श्री राम ने उस मंथरा को भी राजमहल में निवास दिया। कहा तुम तो वो माता हो, तुमने मुझे गोद में खिलाया है, बचपन में खिलाया है मुझे, माँ तुम ऐसा क्यों कहती हो कि सजा दो, तुम्हारा स्थान तो मेरे राजमहल में होगा। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री आवास में उनका डेरा हो गया। जो हेड हैं अयोध्या के, वो कहते हैं राजमहल में तुम्हारा डेरा होगा, जिसके चलते राम जी को 14 बरस खाक चलना पड़ा है।